मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपका 7 चैप्टर जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको प्रिंटिंग के बारे में तो पता ही है कि हमने जो है हमारे पास किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, आपकी ये जो आप मैगजीन्स होती हैं, सरकारी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, या कोई नाटक होते हैं, उनके प्रोग्राम जो होते हैं, डायरी है, सड़क के किनारे जो एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई सिनेमा के पोस्टर होते हैं आदि, जो है हम सारा कुछ देखते हैं। तो ये जो हम जो है इसको प्रिंटिंग को हमेशा पढ़ते आए हुए हैं। लिटरेचर जो है, पेंटिंग देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। और जो पब्लिक जो हमारी जो दुनिया है उसमें चल रहे जो डिबेट होते हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं, या हम उनको देखते हैं, सुनते हैं। और ये जो है, ये जो आपका जो प्रिंटिंग का जो इतिहास है, एक अपना ही इतिहास है। ठीक है। इसको तो इसमें क्या, इसका क्या हिस्ट्री है। अब देखो, इसमें जो देखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स जो है, द अर्लियर काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया में। ये जापान और चाइना और कोरिया में डेवलप हुई। चाइना में बुक्स वर प्रिंटेड बाय अ रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। कि चाइना में जो बुक्स प्रिंटेड की जाती थी वो पेपर को रब करके, और उसमें जो है सरफेस को जो वुड ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता था। फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स जो थी प्रिंट इन चाइना में प्रिंट की गई 17वीं सेंचुरी में। द यूज ऑफ अ प्रिंटर डाइवर्सिफाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ बूमिंग अर्बन कल्चर। ठीक है। एंड प्रिंट इन जापान। अब जापान के बारे में देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड रिटन हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। ठीक है। कि ये जो आपके चीनी बौद्ध प्रचारक थे वो 768 से 770 के आसपास जो है जो प्रिंटिंग की टेक्निक लेकर जापान आए। जापान में सबसे पुरानी जो है थी 868 में जो छपी पुस्तक डायमंड थी। ठीक है। डायमंड सूत्र थी। इसके पाठ के साथ साथ जो है इसमें के साथ साथ जो है वो काठ पर गुदे हुए चित्र थे इसमें। ठीक है। उसमें जो बनाए हुए चित्र थे, तस्वीरें जो है अक्सर किस पे बनाई जाती थी? कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर, कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। जो मेडिवल जो जापान था उसके कवि भी छपते थे, और जो ये होते हैं आपके जो प्रोज होते हैं उनको लिखने वाले जो है गद्यकार जिन्हें हम बोलते हैं। और किताबें सस्ती होती थी और बहुत ही सिंपल होती थी। ठीक है। अब जो है इसमें 18वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में बाद में जैसे टोक्यो के नाम से जाना गया, कि जो अर्बन एरियाज थे उसकी जो कलाकारी थी, पेंटिंग थी, उससे जो है हमें संस्कृति का, कल्चर का पता चलता है। ठीक है। जिसमें जो है जैसे चाय घर, जहाँ चाय पीने के कलाकार थे, और इसमें जो है हाथ से बनी हुई प्रिंटिंग भी, तरह तरह की सामग्री, जिसमें कि वुमेन्स संगीत के जो यानी कि सामान होता है अपना, फूल से बनी हुई, रसोई पे लिखी हुई किताबें, और लाइब्रेरीज दुकानों पर जो है वो टिकी रहती थी या होती थी। ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट था कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुक्स। कि जो है कैसे जो है डिमांड की बुक्स की जो है बढ़ने लगी। डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज बिकॉज बुक्स फेयर वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेज में बुक फेयर हेल्ड किए जाते थे। प्रोडक्शन ऑफ अ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट was also organized in new days to meet the expanded demand। डिमांड के कारण जो है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? जो जिनको हाथ से लिखा जाता है, पता है ना? तो वो भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स जो है वो नो लॉन्गर सोलरली एम्प्लॉयड बाय अ वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैटर्न बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर्स। तो बुक सेलर्स के द्वारा जो है ये जो है इनका स्किल हैंड रिटन जो था बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है नहीं चला। तो नेक्स्ट है आपका प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। कि जो आपका प्रिंट रेवोल्यूशन थी और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पाए। ठीक है। तो आपकी जो है द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक कम डाउन। देखो, सबसे पहले जो है कि हमें जो है ये प्रिंटिंग जो रेवोल्यूशन थी वो थी क्या? जो आपके प्रिंटर्स थे उनका आविष्कार जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत नहीं हुई थी उसकी। जो बुक्स प्रोडक्शन थी उनके नए तरीक़ों में लोगों की ज़िंदगी बदल दी, और जो है उसमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंस्टीट्यूशन, और उनका काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब लोगों को देखने का नज़रिया जो है वो भी बदला उसमें। ठीक है। अब उसमें जो है नया हमारा आया कि जो नए पढ़ने वाले लोग थे। ठीक है। और जो प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज, इसमें नई जो पब्लिक थी पढ़ने वाली वो एमर्ज हुई।
ठीक है। और छपाई से जो प्रिंट होने लगी, उससे बुक्स की जो कीमत थी वो भी कम होने लगी। और जो है किताब की हर जो प्रोडक्शन में जो वक्त और टाइम लगता था वह भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। किताबों तक पहुँच आसान होने के से पढ़ने के लिए एक नई कल्चर जो है डेवलप हुई। अब तक जो है आम लोग जो है ओरल जो है संसार में जीते थे, लेकिन उनके धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, सिर्फ गीत सुनते थे, किस्से सुनते थे। लेकिन अब जो है उनको क्या करते थे, वो देखकर किताबें जो थी, जब हमारा ये प्रिंटिंग नहीं थी तो इससे पहले किताबें महंगी भी होती थी और उन्हें जो है छापना भी बहुत ज़्यादा असंभव था। किताबें जो थी लोगों के मतलब सारे लोग उसको नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। सिर्फ पहले जो है सुनते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आपकी किताबें आई हैं, प्रिंटिंग आई है, तो इससे जो है हमारी जो है कल्चर में मतलब लोगों में ये चेंज आया है, उससे पढ़ने का, देख के किसी चीज़ को समझने का, ठीक है। तो इस तरह जो है तो हमारी ओरल जो कल्चर था उससे जो है किस में एंटर हुई है, आपकी प्रिंटिंग कल्चर में एंटर हुई। और ठीक है, ये जो छपी हुई मतलब जिस चीज़ को हम देखते हैं ओरल, और जो देख के किसी चीज़ को समझना है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। एंड अब इसमें नेक्स्ट है आपका रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, इसमें जो है सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग से। और जो है इससे जो है अपने अपने जो विचार होते हैं, हम जो है बहस जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसा है कि छपे हुए जो संदेश होते हैं उनके जरिए हम लोगों को अलग ढंग से सोचने पर मना सकते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को सोचे। और जो ये प्रिंटिंग बुक्स होती हैं उनको लेकर जो है सारे खुश नहीं होते हैं। जिन्होंने इसका वेलकम किया उनके मन में इसको लेकर भी डर रहा, ठीक है। तो फियर ऑफ प्रिंट था। कई लोगों को छपी हुई किताबों के जो मतलब इसका प्रसार करना था, और छपे जो शब्द होते थे उसको जो आसानी को, सुगमता को लेकर जो है वे इनमें आशंका थी कि ना जाने इसका आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़े। उनको ये भी भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई कंट्रोल ना किया गया तो लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसे विचार जो है वो पनप जाएंगे जैसे जो रिलीजियस नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वैल्यू करना किसी चीज़ की, कल्चर की जो एक पावर होती है उसको नष्ट हो जाएगी उससे, ठीक है। जो हमारे किंग थे या हमारे जो धर्म गुरु थे, उन्होंने कई जो राइटर्स थे और कलाकार थे, उनमें ये चिंता जो है वो क्या करी, उसका बेस बनी आलोचना का, ठीक है। तो देखिए जीवन में जो है एक धर्म से इसका क्या असर हुआ इसका, ठीक है। रिलीजियस के बारे में पढ़े ना, रिलीजियस डिबेट। तो धर्म सुधारक जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने रोमन में कैथोलिक चर्च में इसकी उनकी आलोचना करते हुए जो है अपनी जो है 95 जो है इसकी वो लिखी, कॉपियाँ लिखी। और एक जो इसकी कॉपी थी उसमें ब्रिटेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। और इसमें जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने चर्च को एक चुनौती दी, और साथ ही जो लूथर थे उनके लेख जो है बड़ी मतलब क्वांटिटी में छपे जाने लगे। और इसके नतीजे जो ऐसे हुए कि चर्च में जो है डिवीज़न हो गया, ठीक है ना। चर्च में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। और इससे क्या हुआ, जो आपके मार्टिन लूथर थे, इसने ये जो इनकी किताबें थी वहाँ पर टंगी होने के कारण, और जो है चर्चों में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। और इसमें जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार था उसकी शुरुआत हो गई। और कुछ ही हफ्तों में जो नए टेस्टामेंट के जो लूथर के जो एक उनके क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने की जो 5,000 जो है उसकी कॉपियाँ जो है वो बिक गई। और 3 महीने के अंदर जो है उसका सेकंड जो है संस्करण यानी कि सेकंड जो एडिशन जो है वो भी निकालना पड़ा। और प्रिंट के लिए उन्होंने, लूथर ने कहा कि जो प्रिंटिंग है वो ईश्वर की दी हुई जो एक बहुत ज़्यादा देन है, मतलब ईश्वर ने दी हुई एक बहुत महान देन है और सबसे बड़ा एक तोहफा है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट है कि प्रिंटिंग कल्चर जो है एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। प्रिंटिंग कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो प्रिंट एंड पॉपुलराइज आइडियाज ऑफ द 18 थिंकर collectively their writing providing a critically commentary or a tradition, superstitions or a despotism। तो अब जो है इसमें हमारे जो
ये थी प्रिंटिंग कल्चर थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। उसमें जो है 3 तरह के तर्क देखने के हैं। पहला जो है ये जो प्रिंटिंग होती है उसके चलते जो है जो उनके विचारों का प्रसार हुआ, जो लेखक होते हैं, ठीक है, उनमें जो है ट्रेडिशन, अंधविश्वास और उसकी आलोचना की पेश की, और उन्होंने रीति रिवाज होते हैं, हमारे कल्चर होते हैं, उनकी जगह जो है दिमाग से काम लेने पर मांग की कि हर चीज को एक उन्होंने तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाए, यानी कि हम सोच समझ के कोई भी काम करें, देख के करें, ठीक है। और सेकंड ऐसा था कि छपाई जो प्रिंटिंग के बाद भी डिबेट थी, उसमें जो है नई संस्कृति को भी जन्म दिया, ठीक है। उसने पुरानी वैल्यूज जो थी, हमारी इंस्टीट्यूशंस थी, आम जनता पर के बीच जो है मतलब बहुत ज़्यादा बहस हुई, और उसका जो है मतलब हम जो एक वो निकालते हैं किसी चीज़ की वैल्यूएशन निकालना, ठीक है, उसको रीवैल्यूएशन करना, यानी कि ठीक है, उसका जो है एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और जो है एक नई जो है पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांतिक करने का मतलब लोगों को एक समझ आने लगी, ठीक है। इस तरह जो है एक जो पब्लिक जो एक प्लेस होता है या दुनिया होती है, उसमें सोशल रेवोल्यूशन के विचारों का भी मतलब ये भी लोगों के सामने आए, ठीक है। और इसमें थर्ड था कि 70-80s में देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर एंड मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी इन द प्रोसेस। इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। कि 1780 के टाइम पीरियड में एक जो मोरालिटी का मजाक जो उड़ाने वाले जो है लिटरेचर का बहुत ज़्यादा ढेर लग चुका था। ये जो प्रोसेस था इसमें सोशल सिस्टम को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए। कार्टून, कैरिकेचर, जिसमें जी व्यंग्य कसा जाता है दूसरों के ऊपर, जो है वो सामने आता है। जनता को मुश्किलों में बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी, जबकि जो रिच लोग थे वो भोग विलास में डूबी हुई थी, और जो है भूमिगत घूमने वाले इस लिटरेचर को लोगों को राजतंत्र के खिलाफ जो है वो भी भड़काया, ठीक है। तो ये तर्क हमें सामने आए हैं। नेक्स्ट है आपका 19th सेंचुरी वुमेन। तो इसमें 19th सेंचुरी वुमेन में जो है ए प्राइमरी एजुकेशन बिकम अ कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स वर स्पेशली वुमेन। जो है कंपल्सरी एजुकेशन कर दी लेट 19th सेंचुरी से, और जो है लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स वर स्पेशली वुमेन। जो नई मतलब रीडर्स थी वो कौन थी? वुमेन थी। वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट एज अ रीडर एज वेल एज द राइटर। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीन्ड फॉर वुमेन एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। उसमें सारा कुछ बताया जाता था कि ये जो थी मैगजीन तो स्पेशली वुमेन्स के लिए थी, जिसमें कि उनको टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, हाउस कीपिंग के बारे में सब कुछ बताया जाता था। इन द 19th century the lending libraries in England, lower middle class people, sometimes self-educated working class people wrote for themselves. Women were seen as important readers. Some of the best known novelists were women. Jane Austen, the Bronte sisters, the George Eliot. Their writing become important in defining a new type of a woman. ठीक है। अब इसमें जो देखो वुमेन्स के बारे में बताया गया कि ये जो बच्चे वुमेन्स और जो लेबर थी, ठीक है, वुमेन्स जो थी नई वो थी, और उन्हें जो है एक ऐसी लेखिका मतलब महिला जो पाठिका थी और लेखिका थी, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। मैगजीन, पेनी मैगजीन, एक्सपेसिया जो पत्रिकाएं थी, खास तौर पर ये उनके लिए होती थी, जिसमें उसमें उनके कैसे चाल चलन, उनको गृहस्थी सिखाने के लिए सारा कुछ, उसमें हाउस कीपिंग कैसे होती है ये सारा बताया जाता था। मशहूर जो ये थी लेखिकाएं जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, ये जॉर्ज इलियट, ठीक है, तो ये सारी थी। उसमें सूझबूझ के साथ जो है उनको सारा कुछ, उनका जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी, सारा कुछ उसमें बताया जाता था। और जो मजदूर थे, काम के दिन छोटे होने के बाद जो है मजदूर अपने सुधार और आत्म इसके लिए जो है थोड़ा वक्त उनको मिलने लगा, और बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पर्चे और आत्मकथाएं भी इसमें लिखी जा चुकी थी। अब जो है प्रिंटिंग इन इंडिया, कि भारत में जो है प्रिंटिंग जो है वो कैसे मतलब आई है ना। तो ये जो आपका प्रिंटिंग युग है, इससे पहले जो थी आपको पता ही है कि इसमें जो है पुर्तगीज जो मिशनरीज थी, इससे पहले प्रिंटिंग इन कोचीन में जो थी वो की जाती थी। वीकली मैगजीन जो है बंगाल गैजेट्स started publication in 70-80 BC. First printing edition of a Ramcharimanas of Tulsidas came out in Calcutta in 1810 BC. Many newspapers in various languages started publication.
इन 1821 से 22 और हिंदी प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली इन 1870। कि इसमें बताया गया कि कैसे कैसे जो है आप इंडिया में ये आई। तो ये जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, ठीक है, ये जो पत्तों के ऊपर हाथ से बने हुए कागज पर इनकी नकल की जाती थी। कभी कभी तो ये जो पन्ने होते थे उनके ऊपर जो है तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें जो है जो तख्तियाँ होती हैं लकड़ी की, ठीक है, या फिर किसी सील कर जो है उन्हें बांध दिया जाता था। और इसके अंत तक जो है छपाई पे आने के बाद जो है पांडुलिपियाँ जो है वो छपी जाती रही, ठीक है। और लेकिन जो है ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, नाजुक होती है, महंगी होती हैं। एक तो उन्हें बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो प्रिंटिंग आई है उससे जो है उसका जो है हम उसको रूटीन में जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसका यूज़ नहीं कर सकते थे। और ये जो क्लासेस होती हैं छोटी उसमें उनका भी जो उसको भी यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो स्टूडेंट थे आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु जो है जो टीचर्स होते थे उनको किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी जो है उन्हें लिख लेते थे। और कई सारे लोग जो है बिना किताबें पढ़े जो है वो पढ़ लिख के लिटरेट बन जाते थे, ठीक है। तो ये जो छपाई आई भारत जो प्रिंटिंग थी कैसे आई, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में भारत के गोवा में पुर्तगीज जो धर्म प्रचारक थे, प्रोसेसर थे, उनके साथ आई। जेस्यूट जो पुजारी होते थे उन्होंने इसको कोंकणी में लिखा और कई सारी जो है बुक्स लिखी, छापी गई। और 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग जो है 50 किताबें छपी। और कैथोलिक जो पुजारी थे उन्होंने 1579 में कोचीन में पहली किताब जो है तमिल वो छापी। और 1713 में पहली मलयालम किताब छपी। और डच प्रोटेस्टेंट धर्म जो प्रचारक थे उन्होंने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का ही उनका ट्रांसलेशन था। अंग्रेजी जो भाषा थी उस प्रेस में काफ़ी देर तक विकास अभी नहीं हो पाया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी में अंत तक जो है प्रिंटर जो है उसका इंपोर्ट शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही बताया गया है कि और ये जो जेम्स ऑक्सटन हिक्की थे उन्होंने 1780 से बंगाल गजट नाम का एक वीकली जो एक पत्रिका होती है, ठीक है ना, उसका जो है एडिशन शुरू किया था। और जिसे उन्होंने यूं इंट्रोड्यूस कराया था कि हर किसी के पास एक खुली जो है एक मतलब बिजनेस जो है एक पत्रिका जो होनी है जिसके प्रभाव किसी के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये जो है किताबें जो हैं वो छपी हैं, ठीक है। अब जो है इसका यही आपने देखा कि कैसे कैसे जो है हिंदी प्रिंटिंग जो बिगेन थी वो कब शुरू हुई, 1870 में शुरू हुई। और न्यूज़पेपर इन वेरियस लैंग्वेज जो है 1821 से 22 में हुए, ठीक है। तो ऐसे बताया गया। तो कंक्लूजन इसका ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। अब देखो बिना किताबों के जो है हम प्रिंटिंग के जो है हम किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रिंट शेप्ड आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसने शेप किया हुआ है कि इसको बनाया भी है कि हमें जो है पुराने इतिहास का भी पता चलता है, हमारी में क्या क्या कमियां थी वो भी पता चलती हैं। सोशल लाइफ कल्चर चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट के आने से हमारी सोशल लाइफ और हमारा कल्चर जो है वो भी चेंज हुआ है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। थैंक यू क्लास।